आखिरी पॉइंट हमने क्या देखा था? मसीह में स्वतंत्रता। ठीक है, और हमने आखिरी पॉइंट क्या देखा था? मसीह में स्वतंत्रता या मसीह यीशु में आजादी। और हमको आजादी किस लिए मिली है? ताकि उस आजादी में हम बने रहें और दासत्व के जुए में फिर से ना टिके। ठीक है, हम दासत्व के जुए में या पाप की गुलामी में दोबारा से ना जाए, इसलिए हमको प्रभु ने आजाद किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। छठवां पॉइंट देखेंगे हम आज, जो हम जैसा हमने कहा था, प्रॉपर्टी, लैंड एंड पुअर। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मसीह यीशु के साथ ठीक हो जाता है या ठीक से चल रहा होता है, तो ये रिश्ता जो है ऐसे चलता है, ऐसे। ठीक है, इधर देखिए, कई बार परमेश्वर से हमारा रिश्ता ठीक करना चाहते हैं हम, परमेश्वर से अपना रिश्ता ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसे जमीन पर सही नहीं। हमारे लोगों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारी कलीसिया के साथ, हमारे फेलो वर्कर के साथ, हमारे फेलो मैन के साथ, यानी जो लोग हमारे साथ हैं संसार में, उनके साथ हमारा रिश्ता कई बार ठीक नहीं होता है। प्रॉपर्टी विवाद में हम फंसे हुए हैं, जमीन के विवाद में हम फंसे हुए हैं, गरीबी सह रहे हैं, गरीबों से दूर रहते हैं, या इतने गरीब हैं कि बहुत से मिलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और हम दावा करते हैं कि परमेश्वर से हमारा रिश्ता ठीक है। आप मेरा हाथ का साइन देख पा रहे हैं ना? ठीक है, तो हमारा ऐसे जो रिश्ता है, जमीनी रिश्ता, वो ठीक नहीं है। हमारा जमीनी रिश्ता ना इधर ठीक, ना इधर ठीक, ना इधर ठीक, और हम परमेश्वर से अपने रिश्ते का दावा करते हैं। तो ये मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम इस धरती पर जिस मनुष्य को देखते हैं, हमारा उसके साथ रिश्ता ठीक नहीं। जिस मनुष्य को हम देखते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, जिसके साथ हम खाते पीते हैं, जिसके साथ एक घर में रहते हैं, जिसके साथ एक माँ की कोख में पैदा हुए हैं, अगर उसके साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, तो उसको हम देखते हैं, तो जिस परमेश्वर को हमने देखा नहीं, उसके साथ भी हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। फिर हम क्या करें? झूठ बोल रहे हैं, है ना? वो एक दिखावटी प्रेम है, या एक, क्या बोलेंगे उसे, आडंबर है, या हिपोक्रेसी है, या पाखंड है। ऐसा क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। मसीह होकर के हमें संसार जो है देखता है। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से, जो आपको मिलेगा जकरिया 7 अध्याय उसकी 9 आयत से 10 आयत। जकरिया की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 9 आयत से और 10 आयत पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। जकरिया 7 अध्याय 9 आयत से और 10 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, खराई से न्याय चुकाना, खराई से न्याय चुकाना, और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में क्या बोला? धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो इस धरती पर दयावंत है, हेलो, इस धरती पर मेल मिलाप कराने वाले, वे परमेश्वर की संतान कह रहे हैं। जो इस धरती पर दयावंत है, उन पर परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। ठीक है, तो ये क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर ये मसीह नैतिकता है। इस धरती पर रहकर क्या लिखा है? खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना।
जस्टिस विथ इंटीग्रिटी, खराई हमारी जिंदगी में खरापन होना जरूरी है, चाहे उसमें हमारी खुद की हानि क्यों ना हो जाए। ठीक है, खराई से न्याय छुपाना, एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर, और न दीन जन पर, न अपने मन में, न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। यहाँ इस धरती पर परमेश्वर पिता सिखा रहा है कि हमको मन में कल्पना भी नहीं करनी है। ओह सॉरी, मन में कल्पना भी नहीं करनी एक दूसरे की हानि की। पढ़िए कोई जन इसको, आयत को, 10वीं आयत को। खराई से न्याय छुपाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर, और न दीन जन पर, और न अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हट परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हठ किया। हमने पहली या दूसरी क्लास में देखा था, हठ करना किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। ठीक है, ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। वरन उन्होंने अपने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था, उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं को यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। जैसे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने हृदय क्या बना लिया? पत्थर बना लिया। कुछ वर्जन में लिखा वज्र सा बना लिया, वज्र यानी बहुत कड़ा कर लिया। इस धरती पर यदि हमने अपने मन को इतना कड़ा कर लिया है, तो ये हमारी एथिकल नॉर्म्स नहीं है, ये हमारी मसीही नैतिकता नहीं है, ये हमारी मोरालिटी नहीं है। इसका मतलब हम इमोरल हो रहे हैं। ठीक है, इस धरती पर हमें कैसा जीवन जीना है, समाज में, अपने घर में, अपने लोगों में, सोशियो इकोनॉमिक, हमें अपने लोगों में किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। ठीक है, इस बात को हमेशा हमें याद रखना। आइए परमेश्वर के वचन के अंदर नए नियम में देखेंगे, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 27वीं आयत में याकूब क्या कहता है? नए नियम में 1 अध्याय याकूब और उसकी 27वीं आयत में देखेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 27, यहाँ पे लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है, शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ये है शुद्ध और निर्मल भक्ति। नेहा वाइफ चाहिए बेटा मुझे, वाइफ। ये है शुद्ध और निर्मल, आराम से आराम से। शुद्ध और निर्मल भक्ति, पढ़ जा रहे हो? तो ये है शुद्ध और निर्मल भक्ति, अपने आप को इस संसार में निष्कलंक रखें और अनाथों और विधवाओं, अनाथ कौन है? अनाथ सिर्फ वही नहीं है जिनके माता पिता नहीं, अनाथ वो भी है जिसके पास परमेश्वर नहीं है।
जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें पिता की संतान होने का अधिकार दिया। तो सॉरी, अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाना, ये इस धरती पर रहकर जो एथिकल नॉर्म्स है, जो हमारे नैतिकता है, मसीही नैतिकता, उसको इस धरती पर रहकर हमको इस तरीके से संसार के सामने, इस धरती पर पहले हमारी मसीही नैतिकता, फिर हमको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और अभी हमने पढ़ा नए नियम के अंदर याकूब के पत्र 1 अध्याय 27 आयत में, और उसके बाद फिर एक बार हम पढ़ेंगे पुराने नियम में, फिर दोबारा से आएंगे और वहां पर देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर में लिखा हुआ है। In the Old Testament, the concept of wickedness and righteousness is developed on the basis of the response towards these people. पुराने नियम के अंदर जब हम देखते हैं कि दुष्टता और धार्मिकता किस बेस पर, किस आधार पर इन लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए विकसित होती है। ठीक है, मैंने जैसा आपको वायदा किया, मैं हिंदी में आपको भेजूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। मैं सुबह 5:30 उठता हूँ, हमारी 5:30 की 5:20 पर हमारी प्रार्थना होती है। अभी प्रार्थना चल रही है और उसके बाद क्लास होती है। क्लास के बाद मैं वही मेहनत करता हूँ जो आपको पढ़ाता हूँ, उसको मैं हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ। तो मैं जल्दी ही आप लोग को सब कुछ भेजूंगा। यहाँ पर मैं पूरा नहीं बोलता, क्योंकि एक एक चीज अगर आपको मैं बोलूंगा तो हम ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे इसमें, इसलिए थोड़ा सा बोल करके आपको बाइबल से समझाता हूँ। लेकिन मैं नोट्स आपको भेजूंगा, जैसे मैंने बुक आपको दिखाई थी, इंट्रोड्यूसिंग क्रिश्चियन एथिक्स, और एम स्टीफन के द्वारा लिखी गई ये बुक है, दास, और बहुत अच्छी बुक है जो बाइबल कॉलेज के अंदर रिकॉग्नाइज है। तो आइए हम परमेश्वर से निकाले समय अय्यूब की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, उसकी 16 आयत, अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय, 31st चैप्टर और उसकी 16 आयत, अय्यूब, और इसकी 31 अध्याय 16 आयत से 16, 17, 18 एक दिन पढ़ेंगे। इसके बाद मैं किसी और को पढ़ने के लिए बोलूंगा, क्योंकि इसको 16 आयत से 32 आयत पढ़ना, यानी पूरी 16 आयत पढ़नी है। 31। यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अन्याय अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। देखिए, ये अय्यूब जो है अपने बारे में बता रहा है, और अय्यूब अपनी उसको सफाई को परमेश्वर के सामने दे रहा है कि प्रभु, मैंने किस तरीके से अपने जीवन को जिया है। वो बता रहा है, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वो मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ। अनाथों को उसने ऐसे पाला जैसे एक पिता पालता है अपने बच्चों के साथ साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था,
और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हैं, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना किया हो। यह अपने बारे में बता रहा है कि मैंने धरती पर रहते हुए क्या क्या किया और मैं किस मुसीबत में आज फंसा हुआ हूँ। ये अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो कभी, तो मेरी बाह कंधे से उखड़ कर गिर पड़े। बताइए, इस अनाथ को मैंने हाथ उठवाया हो या उठाया हो, तो मेरी बाह कंधे से उखड़ गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर से विपत्ति के कारण, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता। कई बार हमें संसार के धन प्रॉपर्टी इसी में लगे रहते हैं। संसार, आप देखिए, लोग गोल्ड बनाने में लगे पड़े हैं, प्रॉपर्टी खरीदने में लगे पड़े हैं, प्रॉपर्टी बनाने में लगे पड़े हैं, मकान बनाने में लगे पड़े हैं। उनके पास है, फिर भी लेना है। प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, फिर भी सब धरती की चीजों में लगे पड़े हैं। ठीक है, इसी संसार में वो लगे पड़े हैं। एक अच्छे विश्वासी, अच्छे मसीही लोग या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई पर आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को माँ शोभा से चलते हुए देखकर मैंने मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। यदि मैं अपने बैरी के नाश होने से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने, अब बता रहा, परंतु मैंने ना तो उसके शाप देते हुए, ना उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने ये ना कहा होता, ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो। देखिए, उसके यहाँ रहने वाले लोग भी इस बात को कहते थे कि ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो जिसने अय्यूब के घर का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो। परदेसी को सड़क पर टिकना ना पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने धर्म को छाप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, या कुलीनों की कृपा से घृणा से डर गया, यहाँ तक कि मैंने द्वार के बाहर न निकला, भला होता कि मेरा कुछ सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा यही है। ठीक है, ये अलग बात आ गई। तो यहाँ पर 16 आयत से लेकर और 32 आयत तक उसने बताया है कि किस तरीके से इस धरती पर दिस इज क्रिश्चियनिटिक्स, ये है मसीही नीति शास्त्र। हेलो, इसमें क्या क्या आ गया? प्रॉपर्टी आ गया, लैंड आ गया, जमीन आ गई, और क्या आ गया? गरीबी, अनाथ, विधवा, बेघर। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर है। ये पुराने नियम के अंदर बताता है कि किस तरीके से एक मसीही नैतिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। भजन संहिता और उसका चैप्टर 95 वर्स 6 कोई निकाल के पढ़े। भजन संहिता भजन संहिता 95 अध्याय की 6वीं आयत। भजन संहिता 95 अध्याय उसकी 6वीं आयत। आओ हम झुककर दंडवत और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने ये टेकें। तो आपने 95 पढ़ा गया था। 96 कौन सा 96? हाँ, भजन संहिता। अच्छा, 95 की 6 पढ़िए, सही पढ़िए, पढ़िए। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हाँ, तो आगे हमें
झुककर दंडवत करना है अपने कर्ता। कर्ता मतलब क्या है? बनाने वाला, हमारा सृजनहार, बनाने बनाने वाला। वाला, हमारा सृजनहार। ठीक है, अपने कर्ता यहोवा के सामने झुकने टेकने, यानी हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ठीक है, तभी ही हम सही क्रिश्चियन एथिक्स में जी सकते हैं। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 22 अध्याय की 17 आयत पढ़ेंगे। यहेजकेल 22। यहेजकेल 22 अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। 17 आयत जी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। क्या? हे मनुष्य, पढ़िए 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 पढ़िए, वेरी गुड। मनुष्य की संतान, इसराइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मेल हो गया है। वह सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वह चांदी के मेल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यों कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मेल के समान बन गए हो। अतः देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ। हाँ सुनिए, देखिए यहाँ पर प्रभु क्या बताना चाह रहा है, खास बात ध्यान देंगे हम। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का वचन ऊपर से आता है, इस धरती के इंसान से बात करता है। ठीक है, यहोवा का वचन ऊपर से आता है, इस धरती के इंसान से बात करता है। आप क्या वॉक कर रहे हैं बेटा? कौन है ये? यस सर, मैं ड्यूटी जा रही थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैं देख रहा हूँ आप चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप वीडियो में ध्यान ना दें, अपने रोड पर ध्यान दें। ठीक है, वीडियो ऑन करके रखिए। वेरी गुड, ओके सर, वेरी मैं गुड, शाबाश, गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु यस आपको सर। बहुत आशीष दे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, इजराइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। कितने लोग समझ में आया धातु का मैल? है? अरे हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं। धातु, सोना, चांदी, पीतल, ये क्या है? धातु। जब इसको धोते हैं तो इसमें क्या निकलता है? मैल निकलता है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैंने वे सब के सब भट्टी के बीच में पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान हो गए, वे चांदी के मैल के समान हो गए। यानी उनकी चमक खत्म हो गई है। संसार में चमक क्या हो? खत्म हो, पूरा मैल से ढके हुए। क्रिश्चियन एथिक्स ये है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला सब मनुष्य के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में तुम्हारी बढ़ाई करे। आज चमक नहीं रहे, आज छुप रहे, है ना? छुप रहे। छुपता कौन है? जो गलत काम करता है ना? कैन अपने आप को छुपा रहा था, आदम हव्वा अपने आप को छुपा रहे थे, पत्तों से ढांकने की कोशिश कर रहे थे अपने नंगेपन को। तो इस धरती पर रहकर जो क्रिश्चियन एथिक्स है, संसार हमारे अंदर यीशु को देखना चाहता है। संसार यीशु के लोगों में नैतिकता देखना चाहता है। संसार, ये धरती
यीशु के लोगों में नैतिकता देखना चाहती है, और शैतान उस नैतिकता को छीन कर प्रभु के लोगों को उस गुनाह में लेके जाता है, उस लालच में फंसाता है, उन चीजों में फंसाता है कि वो इस धरती पर सिर्फ एक दिखावटी जीवन जी। क्रिश्चियन एथिक्स ये नहीं है। आइए प्रभु के वचन से और पढ़ेंगे हम किस तरीके से बात करता है परमेश्वर का वचन, कि अनाथों विधवाओं को किस तरीके से संभालना है, क्या मतलब है उन सब चीजों का, गरीबों को क्या मतलब है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक, सॉरी, लय व्यवस्था 19 का 10, लय व्यवस्था। लय व्यवस्था 19 का 10, लय व्यवस्था 19 का 10। और अपनी दाख की बारी का दाना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। और अपनी दाख की बारी का दाना न तोड़ना, ना तोड़ना, आपने पढ़ा था तोड़ लेना, तोड़ लेना, और है ना। यस, अब और आप पढ़ अपनी दो। दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर उस जमाने में भी ethics सिखाता था, नीति बताता था, मोरालिटी, बिहेवियर, जीने की कला, मसीह के लोगों को, प्रभु के लोगों को सब कुछ समेट के अपने पास में रखना। किसके लिए छोड़ना है? अभी तो ऐसा नहीं होता है, अब तो खेती बाड़ी बहुत कम लोग करते हैं और आजकल तो मशीनों से होता है सब कुछ, खेती बाड़ी में भी काम मशीनों से होता है। पुराने जमाने में क्या होता था, जब लोग खेत काटते थे, गेहूं काटते थे, क्योंकि हमारे इधर अंगूर तो ज्यादा नहीं होते थे, इजराइल में होते, इसलिए वहां पर लिखा है। और गेहूं या कोई भी जब खेत में फसल कटाई होती थी तो हाथ से काटते थे। हाथ से काटते समय जो बालें गिरती थी जमीन पर, उसे दीनहीन परदेसी गरीब विधवाओं को कहा जाता था कि आप उनके पीछे जाकर जो बालें गिरती हैं उन्हें बीन लो। उसको बोलते थे सिला बीनना। रूथ ने भी वही किया, बोआस के लोगों के पीछे चल करके सिला बीना, और उससे वो बोआस को मिलने पाए। तो परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों को बोल रहा है, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ देना, बिल्कुल पूरा पेड़ झाड़ के आ गए, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, जो नीचे करके उनको बटोरना मत, उन्हें दीन और परदेसी लोगों को छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। ठीक है, सब कुछ को समेट कर अपने पास में रखना, जो हमारी फसल, इसीलिए अपनी कमाई में से प्रभु का हिस्सा निकालना, इसलिए अपनी कमाई में से दीनहीन परदेसी विधवा अनाथों के लिए देना, ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है। ये है क्रिश्चियन एथिक्स, मसीही नैतिकता। मसीही नैतिकता, आई माई मी माई सेल्फ, मसीही नैतिकता नहीं। आई माई मी माई सेल्फ और वी, ये मसीह नैतिकता, ये मसीह नैतिकता। मसीह नैतिकता में क्या है? हम और दूसरे। इफिसियों की, सॉरी, फिलिपियो 2 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा, मत निकालिए, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था
वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। उसके ऊपर लिखा है, तुम में से हर एक केवल अपने ही हित की नहीं, दूसरों के भी हित की चिंता किया। यह है क्रिश्चियन एथिक्स। मसीही नैतिकता सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचता। अगर यीशु मसीह ने अपने ही बारे में सोचा होता तो स्वर्ग राज्य की महिमा छोड़कर इस धरती पर ना आता। अगर चेलों ने अपने अपने परिवार के बारे में सोचा होता, पौलुस ने अपने अपने परिवार के बारे में सोचा होता, उन 12 चेलों ने अपने अपने परिवार के बारे में सोचा होता, तो आज ये वचन मेरे और आपके पास नहीं होता। आज मसीहत आगे बढ़ी नहीं होती। सिर्फ हमको इतना ही नहीं सोचना, हमें सबके लिए सोचने की जरूरत है कि दीनहीन परदेशी सबको परमेश्वर का वचन मिले, और परमेश्वर के वचन के साथ साथ जो मेरे पास है उससे भी वो लोग क्या हो, आशीषित हो। ठीक है, अगला पढ़िए निकाल के, जो आपको मिलेगा 23 अध्याय की 22 आयत। इसी में लय व्यवस्था में 23 अध्याय और उसकी 22 आयत। लय व्यवस्था 23 अध्याय उसकी 22 आयत में यूं लिखा है, जब तुम अपने देश के खेत काटो। देखिए जो मैं बता रहा था, बात आ गई, खेत काटो, ठीक है। तो अपने खेत के कोने को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। देखिए लिखा है बाइबल में, जो गिर जाओ उन्हें इकट्ठा मत करना। उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये परमेश्वर अपने लोगों को हिदायत दिया करते थे उस समय के लोगों को। पुराने नियम में परमेश्वर, पुरानी व्यवस्था परमेश्वर इस तरीके से अपने लोगों से बात करता था, किस तरीके से दीनहीन परदेशी की हम अपने खेती में से, अपने अनाज में से, अपने पैसे में से, अपने धन दौलत में से किस तरीके से उनकी हम मदद कर सकते हैं। क्रिश्चियन एथिक्स, मसीही व्यक्ति को इस तरीके से अपने जीवन को जीने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय 12वीं आयत और 13वीं आयत। अय्यूब 29 चैप्टर, अय्यूब 29 अध्याय 29 चैप्टर और उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को, असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। हम कह रहा है ये अय्यूब अपनी सफाई में कह रहा है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था और अब नीचे लिखा यहाँ पर, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। क्या बात है ना, ये यहाँ पर अय्यूब बता रहा है, मेरे कारण विधवा आनंद से गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा, वो मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए तागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था, ठीक है। मैं धर्म को पहने रहा, धर्म मुझको ढांके रहा। क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा? बेटा ये ना बिल्कुल ठंडी हो गई है, बिल्कुल ठंडी। कोई बताए, मैं धर्म को रहा, धर्म मुझको ढांपे रहा। क्या मतलब है इसका? धर्म को पहने रहा और वो मुझे ढांके रहा। सर धर्म का मतलब धार्मिकता, मतलब पवित्रता, मतलब पवित्रता को पहने रहा और पवित्रता ने अय्यूब को ढांके रखा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये धार्मिकता क्या है, कोई और बताए? धार्मिकता क्या है? जो भी परमेश्वर करता है वो करने में सही है। परमेश्वर सीधा है, उसके मार्ग सीधा है। जो भी परमेश्वर करता है वो करने में सब सही करता है, मतलब हाँ, सब वेरी सही गुड, करता है। बहुत बढ़िया। धार्मिकता कौन है? धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह।
मैं धर्म को पहने रहा, धर्म मुझको ढांके। वेरी गुड विपिन भाई, वेरी गुड पास्टर भाई जी। धर्म मतलब धार्मिकता, धार्मिकता मतलब यीशु मसीह। उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। जब तक आदम और हव्वा उसको पहने रहे तब तक वो नंगेपन से नहीं ले जाते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने उसको उतार दिया उस दिन उन्हें पता चल गया कि वो नंगे। और उतार कैसे दिया? अनआज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ने की वजह से। वो स्केटिंग रख लिया, स्केटिंग एक नई वाली है ना, आज्ञा को तोड़ने की वजह से, परमेश्वर के नियम को तोड़ने की वजह से, और वो लोग की धार्मिकता, उनके उनके वजह से परमेश्वर की महिमा उठ गई। ठीक है, का बोध, परमेश्वर की महिमा का उठाया जाना, उठ जाना, परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से हट उठ गई और वो क्या हो गए? नंगे हो गए। तब उन्हें पता चला। तो अय्यूब यहाँ पर कह रहा है कि मैं किस तरीके से धरती पर एक जीवन जीता था, उसके बावजूद भी देखिए अय्यूब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, लेकिन उसने कभी गलती से परमेश्वर को बुरा बना नहीं बोला, अपनी सफाई जरूर दी, गलती से भी प्रभु पर कोई दोष नहीं लगाया है। ये मसीही नैतिकता है हमारी। ऊपर परमेश्वर, नीचे मनुष्य, और इधर उधर हमारे रिश्ते, संसार, लोग। बेटा से थोड़ा गर्म कर देना, बिल्कुल ठंडी हो गई। हाँ, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमको अपने जीवन को इस मसीह नैतिकता, मसीह नैतिकता में, बाइबल एंड स्क्रिप्चर्स, ठीक है बेटा डॉक्टर। ओके, यशाया और उसका 10वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत, नबी यशाया, नबी यशाया 10वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। यशाया और उसका 10वां अध्याय की दूसरी आयत को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े। अच्छा, पहली आयत से पढ़ेंगे। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटें, अनाथों का माल अपना लें। तुम दंड के दिन के लिए, उस विपत्ति के दिन को जो दूर से आएगी, क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? आज जितना भी वैभव है, जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी जमा करके रखा है, वो सब कुछ कहाँ जाएगा? किस काम आएगा? और देर तक पता है वो सब कहाँ जाएगा? क्यों? क्योंकि तुम न्याय को बिगाड़, दीनहीन परदेशी को सताते हो, विधवाओं को सताते हो। तो ये है, ये क्रिश्चियन एथिक्स है। उसके बाद they depend on offers during the harvest season. The rich keep something behind for the poor. They are in the adequate account resources for them. अब बहुत से लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से अपने धन को, अपनी चीजों को गरीबों से, विधवाओं से, अनाथों से अलग बचा कर रखते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 24 अध्याय, उसकी 19 आयत से 21 आयत तक। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 19 आयत से 21 आयत तक। कोई निकाल के पढ़े। क्या कर रही है अभी? जल्दी जाओ तो जल्दी जाओ।
बेटा टुडे यू आर गेटिंग लेट, टू मच लेट। तो आपका गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी। पढ़िए निकाल के 24 अध्याय। जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब क्या तू बात अपने क्या बात है, क्या बात है। खुदा की कितनी महिमा करे, कैसे देख कितने प्यार से समझा रहे हैं अपने लोग। अभी तो बालों की बात हो रही, तब तक कूले की बात हो रही है। कूला मतलब समझते हैं, पूरा एक बड़ा बंडल, बड़ा गठरी अनाज की बंधी हुई। कह रहे प्रभु यहाँ पर, जब तू अपने पके खेत को काटे, आराम जाना बेटा, और एक पूला खेत में भूल जाए, भूल से छूट जाए, तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वो परदेसी, अनाथ, विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। Praise the Lord. Wow, Bible is the filled with the Christian ethics. Ethics, book of the ethics. क्रिश्चियन एथिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट? एक सवाल आपसे। मसीह नीति शास्त्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है संसार को सीखने के लिए, या संसार में पढ़ने के लिए, या हमें जानने, क्यों इतना महत्वपूर्ण है जी? Why? Why Christian ethics is so important to learn? सीखने के लिए और जीवन में उसको अमल करने के लिए क्यों सबसे अधिक जरूरी है, बताइए। और संसार में और भी तो बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज इंसान को चाहिए कॉन्वेंट स्कूल पढ़ाई करने के लिए, बड़े से बड़ा आदमी हो, वैसे मसीह के खिलाफ बोलेगा, खिलाफ भाषण देगा, ठीक है, ईसाइयत के खिलाफ भाषण देगा। लेकिन बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने, ईसाई स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाने, मसीह स्कूल में पढ़ाने हैं। क्यों? क्यों क्रिश्चियन एथिक्स इज सो इम्पोर्टेंट इन द साइट ऑफ द वर्ल्ड? संसार की दृष्टि में मसीही नैतिकता क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या बताएंगे? कोई एक जन बताए, कुछ थोड़ा सा बात करें इस बारे में जी। अभी हम बाइबल से थोड़ा सब कुछ पढ़ रहे हैं, बताइए। क्योंकि अच्छा जीवन मसीह में ही मिलता है। हाँ जी, अच्छा जीवन मसीह में ही मिलता अच्छा है। जीवन मसीह में ही मिलता है। वेरी गुड। हाँ, और कोई बताए मसीह नीति शास्त्र भी क्यों इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को पहने रहें। प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था ऐसे ही मैं मतलब सर आपकी बात बिल्कुल सही है पास साहब, ये मसीहों के लिए जवाब है। लेकिन मैंने आपसे बोला संसार के लोग क्यों अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? क्यों? जबकि संसार में एक से एक स्कूल है, उनके शहर में एक से एक बड़े स्कूल है, इतनी सर जबरदस्त सच्चाई शिक्षा और है। ईमानदारी जो होती है वो मसीह स्कूल में होती है। अच्छा, सच्चाई और ईमानदारी मसीह स्कूल में होती है, ठीक, वेरी गुड। चलिए यहाँ भी थोड़ा सा मान लेते हैं, और बताइए। बोलिए, और बोलिए अच्छे कोई। शिक्षक ले जाते हाँ जी, अच्छे शिक्षक ले जाते हैं, अच्छे शिक्षक लिए पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छी शिक्षा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक आप लोग असली बात पर नहीं पहुंच पाए हैं, थोड़ा सा जोर डालिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, कोई और दिन कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने नैतिकता की जवाब। हाँ जी, नैतिकता की बातें वहीं सिखाई जाती हैं। अब वो बात सब सही है आपकी, क्यों? लेकिन क्यों? अब सुनिए क्यों का जवाब। क्योंकि मसीही शिक्षा, अगर संसार में कोई शिक्षा है तो वो है मसीही शिक्षा। इज देयर एनी एजुकेशन इन दिस वर्ल्ड दैट इज क्रिश्चियन एजुकेशन, क्रिश्चियन एथिक्स? क्यों?
क्योंकि क्रिश्चियन एथिक्स, मसीह शिक्षा, मसीह नीति शास्त्र बाइबल आधारित है। राइट आंसर। और बाइबल परमेश्वर आधारित है। यह सही जवाब। क्योंकि बाइबल की जो शिक्षा है वो परमेश्वर की शिक्षा है, और जो परमेश्वर की शिक्षा है वो यीशु मसीह की शिक्षा है, और जो यीशु मसीह की शिक्षा है उसके चेलों की शिक्षा है। हेलो, सब चीजों को नोट कर लीजिए, बड़ी बड़ी काम की चीजें हैं ये सब। संसार में जब चलते हैं हम, क्यों मसीह नीति शास्त्र लोग इतना पसंद करते हैं? क्यों मसीह नैतिकता, मसीह शिक्षा, मसीह आचरण आपको देखकर लोग कह देते होंगे बिना बताए, आप क्रिश्चियन हैं शायद। आपकी बोली आपका भेद खोल देती है। पतरस ने बड़ा छुपाना चाहा अपने आप, यीशु मसीह को लान तान तक किया उसने। तब किसी ने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। अभी उस दिन तो अभी पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, हमारी इधर गली में थोड़ी कुछ खुदाई हो रखी थी, तो गाड़ी हम लोगों ने बाहर खड़ी करी, तो हमारी गाड़ी पे नंबर लिखा हुआ था द्वार पे। बच्चे तो चले गए ऑफिस, वहां से फोन आया कि एमसीडी का की गाड़ी को थोड़ी देर हटा लीजिए, सफाई करेंगे। तो मैं गया, तो वो लोग पास में खड़े हुए थे, सारा सामान पड़ा था इस रोड की तरफ। मैंने कहा कि मैं 1 मिनट में हटाता हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ, नहीं 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 आप बताइए नहीं। नहीं मैं पूरी तरीके से हटा लेता हूँ आपसे, कोई बात नहीं, आप लोग के काम में किस प्रकार की अड़चन आ रही है, बात आ रही है, बता। तो एक आदमी आया वहां से निकल कर, कह रहा सर आप क्रिश्चियन है क्या? दूसरा थोड़ी देर में आके कहता पास्टर साहब प्रेज द लॉर्ड। एमसीडी का बंदा। मैंने कहा ये कौन है? मैंने प्रेज द लॉर्ड भाई। कह रहा सर मुझे पता चला आप पास्टर। मैंने कैसे पता चला? मैंने कहा भाई मैं तो रोड पे गाड़ी उठा रहा हूँ। कह रहा सर मैं भी चर्च जाता हूँ, और आपकी गाड़ी पर भी लिखा है और आपकी बोलचाल से पता चल जाता है। ठीक है बेटा, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष। देखिए सर, ये वाली बात आपने शुरुआत में बोली, इसलिए हमें समझ में आ गया। तो मसीही नीति शास्त्र या मसीही नैतिकता या मसीही शिक्षा या मसीही आचरण, क्रिश्चियन एटिकेट्स इस संसार में क्यों सर्वोपरि है? क्योंकि उसका बेस क्या है? बाइबल, पवित्र वचन बाइबल। और बाइबल का बेस क्या है? परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। और उसके लोगों का बेस भी वही है। यीशु ने क्या कहा? क्या बोला यीशु ने? मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत तक। 20 आयत में क्या लिखा है? ऐसी बोलिए, बिना 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 बाइबल खोले, सभी लोग सेवक लोग बिना बाइबल खोले बताइए। जो बातें मत्ती 28 के 18 से 20 तक क्या लिखा है? तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात बोली थी, और उन्हें जो सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें तुम्हें सिखाई, आज्ञा दी है। जो मैंने तुम्हें सिखाई। आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें सिखाई, वो सब बातें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इसको बोलते हैं महान आज्ञा, इसको बोलते हैं महान आदेश, इसको बोलते हैं ग्रेट कमीशन। ठीक है, तो ये है मसीही शिक्षा या मसीह नीति शास्त्र का सीक्रेट, जो कि बाइबल बेस्ड है। इसमें कोई दुनिया की इधर की उधर की बातें नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का एग्जाम्पल नहीं है। जब पहाड़ी उपदेश को राजा राम मोहन रॉय, जो बंगाली ब्राह्मण थे, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने किताब लिखी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस।
ठीक है, मसीह के कार्यों के ऊपर उन्होंने बुक लिखी और वो थियोलॉजियन कहलाए। और बहुत सारे लोग थे, ब्रह्मबंधु मुखोपाध्याय, बहुत सारे लोग थे और तरह तरह के लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उन्होंने बुक्स लिखी। महात्मा गांधी जी ने, आज लोग लिख देते हैं बुराई के बदले बुराई मत करो, भलाई से बुराई को जीत करो, आगे रखे हैं महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी कहाँ से लेकर आए, इस बात को लोग नहीं लिखते। जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसके दूसरा ही फेंक दे, महात्मा गांधी नहीं जी, महात्मा गांधी नहीं, जीसस क्राइस्ट, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, सेवियर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस संसार का रचने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ठीक है, इसलिए हम देखना बाइबल भरी पड़ी है एथिक्स से। ओके, आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। मैं सोचता हूँ कुछ चीजों को हम छोड़ भी देंगे और लेकिन कुछ चीजों में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। और निर्गमन की पुस्तक, मैंने कुछ अध्याय को छोड़ दिया था। निर्गमन की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसकी 21 और 22 आयत पढ़ेंगे। हम एक एक बुक से निर्गमन की पुस्तक उसका 22 अध्याय 21 और 22 आयत पढ़ेंगे। तुम परदेशी को न सताना, तुम हाँ, परदेशियों को न सताना, उस पर अंधेर न करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार दुख दो और वे मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध, मैं निश्चय उनकी दुहाई को सुनूंगा। आपने देखा होगा कभी कभी कहीं लिखा होता है, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। और उसके सृजनहार ने अगर उसकी सुन ली तो तुझे जड़ से खो देगा। हेलो, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। मत सता अनाथ को, अनाथ रो देगा। मत सता दीनहीन को, वो रो देगा। और अगर उसके कर्ता ने उसकी सुन ली तो तुझे जड़ से खो देगा। नो वन कैन से, इसलिए कभी भी किसी को तुच्छ न जाना, कितना भी गरीब हो, कोई भी हो संसार, प्रभु ने कभी किसी को तुच्छ नहीं जाना। एक लंगड़ा भिखारी सुंदर फाटक पर बैठा हुआ, इस आस में कि सब आने जाने वाले उसे भीख देकर जाते थे डेली। लोग उसे लाकर सुंदर फाटक पर बिठा दिया करते थे। पतरस यूहन्ना भी वहां से गुजरे और उसने उनकी ओर भी बड़ी इच्छा जाहिर की कि ये मुझे कुछ देकर जाए। क्रिश्चियन एथिक्स, जो आपके पास है वो दीजिए, जो आपके पास है वो दीजिए। और पतरस ने बोला, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, इसका मतलब धन और दौलत तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। मसीह यीशु के नाम से उठ और चल। लंगड़ा अपने पैरों के बल खड़ा हो गया, उछलने कूदने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। कुछ नहीं जाना क्योंकि आज हम लोग कई बार बहुत से लोगों को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर ने किसी को तुच्छ नहीं जाना, हमें किसी को तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ये मसीह नीति शास्त्र बता रहा हूँ मैं आपको, मसीह नैतिकता बता रहा हूँ मैं आपके प्यारे अजीज। परमेश्वर ने सबको अपने स्वभाव और अपनी समानता में बनाया है। पाप करने की वजह से उन्होंने स्वभाव को खो दिया। हम भी पापी थे, हम भी पाप में पड़े हुए थे, हमारा भी स्वभाव बिगड़ा हुआ था। ठीक समय पर हमें भी किसी ने बताया यीशु के बारे में, और जब हमें यीशु मिल गया तो हमारा जीवन बदल गया। आपके पास यीशु है, आपके पास यीशु का चरित्र है, आपके पास यीशु की बातें, आपका मसीह नीति शास्त्र है,
आपके पास मसीहत है, आपके पास मसीह व्यवहार है। अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, बाइबल कॉलेज के अंदर रहते हुए या बाइबल कॉलेज को ऑनलाइन अटेंड करते हुए भी मेरा और आपका जीवन सिर्फ अध्ययन भर नहीं। विदाउट प्रैक्टिस एवरी स्टडी इज गन विदाउट बुलेट। बिना प्रयास किए, बिना अभ्यास किए कोई भी अध्ययन ऐसे है जैसे बंदूक है पर उसमें गोली नहीं। ठीक है, हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। अगर हम चाहते हैं जो हम अध्ययन करते हैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ला, स्वाभाविक जीवन में ला, रोजमर्रा की जिंदगी में ला, तब हम सही मसीही शिक्षा में, क्रिश्चियन एथिक्स में बढ़ने पाएंगे। ठीक है, ओके, जल्दी से हम और कुछ देखें थोड़ा सा। ओके, पीपल हु हंगर एंड थर्स्ट are referred by Jesus as the marginal group. He was very much concerned of these people. अब यीशु मसीह के लिए चलते हैं नए नियम। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 20 आयत निकालिए। लूका 6 अध्याय उसकी 20 आयत। किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है। 6 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है जी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। उसने दीनहीन परदेसी सब पर है। अपने चेलों को उसने बोला, धन्य हो जो तुम हम्बल हो, नम्र हो, दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। ठीक है, लूका 6 का 20 और मत्ती 5 का 3 से 5 तक भी वहां पर लिखा हुआ बहुत सारी चीजें। मत्ती 5 अध्याय 3 से 5 आयत तक आप पढ़ सकते हैं, पहाड़ी उपदेश, और वहां पर धन्य वचन पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मत्ती 5 का 3 से 5। धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य लिखा है। धन्य है वे जो नम्र हैं, अधिकारी होंगे। धन्य वे मेल मिलाप कराने वाले, परमेश्वर काम कराएंगे। बहुत सारे धन्य वचन वहां पर हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दे become poor? That being is a foreign than sickness and of death of husband left women to poverty. ये सब चीजें क्यों उनकी जिंदगी में है? सवाल यहाँ उठता है कि वो लोग क्यों गरीब हो गए, क्यों कर्जे के बोझ में आ गए, क्यों परदेसी जगह में रहे, क्यों बीमारी में रहे, क्यों गरीबी में रहे, क्यों हस्बैंड मरने के बाद और विधवा हो गई, अनाथ हो गई, विधवाएं हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। तो prosperity should be communal or for all and not for the few. जो prosperity है, जो prosperity क्या बोलेंगे हिंदी में, संपन्नता सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। तो हम देखेंगे मरकुस सुसमाचार 12 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसकी 41 आयत से 44 आयत तक। मार्क और उसका 12 अध्याय, मरकुस 12 अध्याय और उसकी 41 आयत से, यानी 41 से और 44 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। ठीक है, इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां
जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। जो दिल गरीब के पास होता है आज भी संसार के गरीब के पास ऐसा नहीं होता, परंतु उनका दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिसको प्रभु ने अपरंपार आशीष दी है वो अपने धन में से किसी को देना नहीं चाहता, प्रभु की सेवा के लिए उस धन को इस्तेमाल करना नहीं चाहता है। केवल मैं और मेरे रिश्तेदार आई माई मी माई सेल्फ जीवन जीते हैं, इसलिए आज परमेश्वर का राज आगे नहीं बढ़ रहा। जो अमीर है वो अपने आप में बहुत अमीर है, जो गरीब है वो वहीं का वहीं। इसके दो कारण, बताइए क्या कारण हो सकते हैं? एक तो जिसके पास बहुत कुछ है वो देना नहीं चाहता किसी को। दूसरी बात एक और है, वो क्या है? क्रिश्चियन एथिक्स हमको क्या सिखाता है? आज बहुत से मसीही लोग बहुत कुछ कमाते हुए भी गरीब हमेशा रोते रहते हैं। बहुत से विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग, पासवान लोग, सब कुछ होते हुए हमेशा रोते रहते। क्यों? ये क्या एथिक्स है उनके, क्या नियम, क्या नीति है, क्या मोरालिटी है, क्या नैतिकता है? बताइए क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। परमेश्वर वचनों पर नहीं चलते। कॉन्सेप्ट में रहिए, कॉन्सेप्ट जो अभी हम बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में बताइए। वेरी गुड, कोई बात नहीं। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर कुछ पढ़ा है हमने मरकुस की इंजील, उस कॉन्सेप्ट में रह के बात करिए। दो बातें हैं वहां पर। तो क्यों क्यों गरीब है आप? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए बोते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। देखा बतून भाई, एक ही बार में आपकी समझ में आ गया। क्योंकि हम देते नहीं, क्योंकि हम बोते नहीं। उस गरीब ने अपनी दो दमड़ियां दे दी, यानी सारी जीविका लाके दे दी। क्या वो भूखी मर गई होगी? सारपत नगर की विधवा के पास चलते हैं थोड़ी देर की है, हम सब मिलकर सारपत नगर की विधवा के पास चलते हैं। क्रिश्चियन एथिक्स। यहां पर परमेश्वर का दास आया, एलिया। पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ, भयंकर अकाल, और बुरा हाल है सबका। राजा के यहाँ भी बहुत दिन तक के लिए सब कुछ नहीं है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। और ऐसे वक्त में ये परमेश्वर का दास एलिया, परमेश्वर ने इसे भेजा, मैं तुझे सारपत नगर की विधवा के पास भेजता हूं। और आकर उससे कहता है, मुझे पानी पिला, और हो सके तो मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। तब उस सारपत नगर की विधवा ने बोला कि मेरे घर में कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मटकी में थोड़ा सा आटा है, और सिर्फ इतना है कि मैं और मेरा बेटा खाएं, बनाएं, खाएं और मर जाएं, क्योंकि उसके बाद के हमारे पास कुछ भी नहीं। क्रिश्चियन एथिक्स, मसीही नैतिकता, इससे सीखे हम, इस सारपत नगर की विधवा से। ये गई अपने घर, उसने कहा मेरे पास इतना ही है। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, पहले तू मेरे लिए रोटी लेकर, तू अपनी बात के अनुसार कर, ठीक है, और पहले मेरे लिए रोटी लेती आ। परमेश्वर का दास, उसने अपने आप को छिपाकर भगाया नहीं, भागने की बात सुन। वो अपने घर गई,
आप सोचिए, आखिरी आटा है, रोटी बना रही होगी, बेटा पास में बैठा हो, मम्मी खाना तो, लेकिन उसने क्या बोला, हमें परमेश्वर के दास की बात को पहले मानना है, परमेश्वर की बात को पहले मानना है। हम तो खा के भी मरना है और ना खा के ही मरना है, तो क्यों ना परमेश्वर की दास की बात मान ले। क्रिश्चियन एथिक्स, मसीह एथिक्स, क्यों ना हम परमेश्वर की दास की बात को मान लें, जो उन्होंने बोला है, परमेश्वर का दास है, नबी है, इसने बोला है, इस बात मान लेते हैं भैया, मरना तो बाद में भी है, फिर भी है। वो गई और लेकर आ गई, उसने कहा यहोवा के जीवन की शक्ति, जब तक भूमि पर अकाल पड़ेगा, ना तो तेरे घर का आटा खत्म होगा, ना तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म होगा। Praise the Lord। सारा का सारा देश अकाल में पड़ा हुआ, सब तरफ हाहाकार हो रहे थे, मर रहे थे लोग, लेकिन इस विधवा का पूरा कुनबा, लिखा है पूरा घराना, पूरा का पूरा कुनबा, सब जितने भी रिश्तेदार थे सब अब तो विधवा के पास आए, पूरे अकाल भर भरपेट खाना खाते रहे। तो गरीबी, पॉवर्टी के दो रीजन है। हम हमेशा अमीरों की ओर ना देखें, हम अपने परमेश्वर की ओर देखें। बोने वाले हाथ बना, जो बोता है वो काटता है, ठीक है। तो वो विधवा, उसका पूरा घराना आराम से, तेल भी था, आटा भी था, तो पराठे बनते होंगे, पूड़ी बनती होंगी, है ना, सब कुछ था उनके पास, और पूरे अकाल के समय खाते रहे। अगर हम इसको आत्मिक उसमें देखें, तो अभी ये प्रचार का समय नहीं है, पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर आत्मिक उसमें देखें तो तेल दिखाता अभिषेक, अनॉइंटिंग को, ठीक है, और आटा और रोटी दिखाती है परमेश्वर के वचन, ठीक है। और नीचे वचन लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है। उत्तम धन है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह, जीवन की रोटी, ठीक है। और तेल का मतलब है पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो गरीब से गरीब आदमी की, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, अगर उसके पास अभिषेक है परमेश्वर, तो उसके पास जीवन की रोटी है, तो उसके पास सब कुछ है। क्रिश्चियन, इसीलिए आज सारा संसार मसीहों को, बेशक वो मसीहों चिढ़ते हैं, बेशक वो उनको सताते हैं, बेशक उनको मारकाट करते हैं, लेकिन बच्चे अपने ईसाई स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यहीं पर है असली एथिक्स, यहीं पर है असली शिक्षा। यदि संसार में कोई शिक्षा है तो वो है मसीही शिक्षा, और वो इस बात को बाखूबी जानते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7, एन एथिकल पर्सपेक्टिव ऑन पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के दिन जो मसीही नैतिकता आई, उसके ऊपर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, आइए हम थोड़ा सा देखेंगे। पेंटिकोस्ट के लिए क्या नैतिकता है। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। निर्गमन 23 का 16 और लेवी व्यवस्था 23 का 15 से 21। एक जन निकाले निर्गमन 23 का 16 और एक जन निकाले लेवी व्यवस्था 23 का 15 से 21, ठीक है। एक जन निकाले निर्गमन 23 का 16, लेवी व्यवस्था 23 का 15 से 21। हाँ, निकालिए निर्गमन, किसने निकाला जी? जल्दी निकालिए, जल्दी पढ़िए, कोई निकाल कर निर्गमन। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटने का हाँ पर्व मनाना। वर्ष हाँ के अंत में जब तू परिश्रम के फल
बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मनाना। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा लय व्यवस्था 23 अध्याय की 15 से 21 तक पढ़ेंगे हम। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाले भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। 50 का मतलब होता है पेंटिकोस्ट, ठीक है। 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2 दशमांश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, ठीक है। और इसकी 21 आयत में पढ़ेंगे, यहोवा के लिए चढ़ाया जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए। इन रोटियों के संग में 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे यहोवा के लिए पवित्र ठहरे और याजक का भाग ठहरे। और तुम उसी दिन ये प्रतिज्ञा करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम न करना। ये तुम्हारे सारे घराने में तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे, ठीक है। सदा की विधि ठहरे। और पेंतिकुस्त के दिन सब कुछ नया हो गया। पेंतिकुस्त के दिन क्या हो गया? सब कुछ नया हो गया, ठीक है। आपको मालूम पेंतिकुस्त के दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। परमेश्वर का आत्मा उस दिन क्या हो गया? उतरा। 7वें विश्राम दिन के तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड। नया अन्न बलि। परमेश्वर के आगे लोग सिर्फ वर्शिप करते रहे, आराधना करते रहे, ठहरे रहे प्रभु की आज्ञा अनुसार, और पवित्र आत्मा बड़े बल के साथ, ठीक है। तो ये मसीही नीति शास्त्र है, क्रिश्चियन एथिक्स है, जिसको हमको समझना है। पेंटिकोस्ट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड। तो काम 2 अध्याय पूरा भरा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट पेंटिकोस्ट वाज फॉलोड बाय अ series of Pentecost. The Pentecost reveals God's plan to build community. पेंटिकोस्ट जो है परमेश्वर की योजना को दर्शाता है कि किस तरीके से परमेश्वर की समाज को आगे बढ़ना है, ठीक है। और पेंटिकोस्ट इज द The Pentecost stands for total renewal and fellowship, which has tremendous spiritual and social implications. जो पेंटिकोस्ट है वो पूरी तरीके से मनुष्य को क्या कर देता है? नया कर देता है। द फर्स्ट पेंटिकोस्टल चर्च या पहली कलीसिया की स्थापना उसी दिन हुई जिस दिन पेंटिकोस्ट आया। पेंटिकोस्ट का दिन आया, लोग पवित्र आत्मा से भरे गए, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ चीजों को और देखेंगे, बाकी हम कल हम एक नई चीज देखेंगे। पेंटिकोस्ट का थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम देखेंगे द इनसाइट्स फ्रॉम द ड्यूटोनोमिक कोड फॉर क्रिश्चियन एथिक्स। व्यवस्था के अनुसार लोगों को किस तरीके से, मसीह लोगों को अपने जीवन में उसको धारण करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कल हम देखेंगे। उसको देखेंगे कल नहीं, सॉरी, मंडे को। अब तो मंडे क्लास है ना,
ठीक है, अब तो क्लास नहीं, 2 दिन जी मंडे क्लास है, सर। ठीक है, मंडे क्लास होगी, तो मंडे के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि किसी के मन में कोई भी सवाल है तो जरूर से पूछें। दिस इज योर टाइम्स।